बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाथ पाँव जलने के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत बड़ा मसला बन गया है और ख़ासकर आज मैं जिस चीज़ पर ज़ोर देने जा रहा हूँ कि इसका इलाज इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया है। एक आम सी अलामत है, लेकिन देखा गया कि मरीज़ मारे मारे फिरते हैं कि हाथ पाँव जलते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आप कोई भी बुक्स उठा के देख लें, कोई इसको थायराइड के बारे में लिख रहा है, कोई डायबिटीज़ जो ज़ियाबतीस है, शुगर के बारे में लिख रहा है कि शुगर में ऐसा होता है। जितना बात को उलझाते जाएंगे तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। जब तशख़ीस ही नहीं हो पाएगी तो उसका इलाज क्या होना है। तो देखें, आपने यहाँ पे जो है 3 बातें समझ लेनी है। तो हमारा जो खून होता है ये मिल के बना है बलगम, सूदा और सफ़रा से। तो जो बलगम होता है ये इसका मिजाज तर सर्द होता है। ये बलगम वो ज़ाहिरी नहीं है जो आप समझते हैं। खून के अंदर तरी सर्दी बढ़ जाती है, इसका मिजाज तर सर्द होता है। और जो सुदा होता है ये तेज़ाबियत है, इसका जो मिजाज होता है वो सर्द खुश्क होता है सुदा का। और जो सफ़रा है जिसको बाइल कहते हैं, ये गर्म खुश्क होता है। तो अक्सर जो आम बात ये फैली हुई है कि ये गर्मी वाला मसला है और बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कह देते हैं कि ये मैदे की गर्मी हो गई है, जिगर में गर्मी हो गई है, खून में गर्मी हो गई है। उसके बावजूद वो ठंडे इसबगोल, इसी तरह दूध वगैरह इस्तेमाल करते हैं, खीरा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सलाद, ठंडे जूसेस पीते हैं। तो यहाँ पे फिर अगर ये गर्मी वाला मसला है तो मसला हल क्यों नहीं होता। अगर इतनी सर्द ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए तो मसला ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने जो है आज एक कानून समझ लेना है कि देखें, जो बलगम होता है, बलगम का मिजाज तर सर्द होता है। आप इसकी मैं मिसाल में अगर समझाना चाहूँ कि आप ठंडा यख पानी ले लें, उसमें हाथ भिगो दें, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद आपके हाथ शेल हो जाएंगे, हाथ और पाँव, और वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके साथ है ही नहीं। बहुत ज़्यादा जलन पाई जाएगी। इसी तरह अगर सुदा बढ़ जाए, क्योंकि ये भी खून का कम्बिनेशन है, यानी कि जुज़्व है, अगर सुदा बढ़ जाए, तेज़ाबियत बढ़ जाए, इसका मिजाज जो होता है ये सर्द खुश्क होता है, क्योंकि सर्दी खुश्की से हर चीज़ जम जाती है। इसी तरह जो मैंने पानी की मिसाल दी, अगर वो सर्द खुश होकर बर्फ़ बन जाए, आप बर्फ़ को हाथ में पकड़ के दिखाएं, कितनी ज़्यादा जलन होगी। आपने देखा होगा जब सर्दियों में बाइक पे जाते हैं तो हाथ जो हैं वो सर्दी से जलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो हम जो है ग्लव्स पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं, ताकि उस जलन से बच सकें। तो जब आप हमेशा इसको गर्मी वाला मसला समझेंगे, फिर ये अगर गर्मी वाला मसला है भी तो सर्द अदवायात से इसका आराम क्यों नहीं आता, तो फिर तो होना चाहिए। उसकी वजह यही है कि आपने इसको इग्नोर कर दिया कि सर्दी से बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो देखें, जब बाइल जो है, अगर बाइल रुकना शुरू हो जाए और इंतहा को पहुंच जाए तो गर्मी से भी हो सकता है, या जैसे आग को अगर पकड़ लिया जाए तो, क्योंकि आग का मिजाज भी गर्म खुश्क होता है। ऐसी सूरत में यहाँ पे जो छाला होगा, आंवला पड़ेगा, उसमें रतूबत होगी। तो ये मैं इस डिटेल में अभी आपको नहीं जाना चाह रहा, ये बड़ा एक लेंथी जो है टॉपिक है। अभी आप सिर्फ ये समझें कि जो बलगमी मिजाज जो शिद्दत अख्तियार कर जाता है तो ऐसी सूरत में जलन होती है। जब तेज़ाबियत जो सुदा है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए, खून में रुकना शुरू हो जाए, ऐसी सूरत में भी जलन होती है। तो जब आप सिर्फ इसको गर्मी वाला मसला समझ के करेंगे तो ऐसी सूरत में इसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो ये बलगमी मिजाज क्यों बढ़ जाता है। देखें, ऐसे लोग जो ज़्यादा बलगमी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध दूध और दूध की बनी चीज़ों का, बेकरी डेयरी का सामान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा रेगुलर सलाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खीरा वगैरह है, तर है, जितने भी सर्द जो जितनी सब्ज़ियाँ होती हैं उसका सलाद इस्तेमाल करते हैं रेगुलर। इसी तरह तमाम ठंडे बाज़ारी जूसेस, मिल्क शेक। तो जब ये बहुत ज़्यादा बकसरत इस्तेमाल होगा तो बलगमी मिजाज जो है, खून में तरी सर्दी बढ़ जाएगी और हाथ जो पाँव जलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो एसिडिटी, तेज़ाबियत जो बढ़ती है, सुदा बढ़ता है। तो ये सुदा क्यों बढ़ जाता है। ऐसे लोग जो सुदावी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, एसिडिक ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तेज़ाबियत वाली, मिसाल के तौर पे जो फास्ट फूड, चिकन और बड़ा गोश्त, मटर, इसका बहुत ज़्यादा बकसरत इस्तेमाल करते हैं, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अंडा जो है वो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो किसी भी अमराज में अगर कोई रेगुलर इस्तेमाल करता है, जैसे शुगर को इसका सबब कह दिया जाता है, जलन का ऐसा नहीं है, बल्कि जो शुगर की मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंसुलिन लगा रहे हैं,
वो जब आप लगाते हैं वो अपने अफेक्ट्स शो करती है। ऐसी सूरत में हाथ पाँव जलना शुरू हो जाते हैं। या कोई भी अमराज में आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो सुदाह जो है, खुश्की जो है इंतहा को पहुंच जाती है। ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो देखें, यहाँ असूल इलाज को हमेशा याद रखें। अगर ये बलगमी तरी सर्दी वाला मसला है तो जितनी तरसद गज़ा है वो बिल्कुल बंद कर दी जाए और गर्म गज़ा शुरू की जाए। और एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने बलगमी मिजाज वालों ने आपने अजवाइन लेनी है चम्मच का चौथाई हिस्सा, जंगली पुदीना आधी चम्मच ले लें और दार चीनी का 3 इंच का टुकड़ा। इसका कहवा इस्तेमाल किया जाए हर 3 घंटे के बाद, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अफाका होगा। तो मरीज़ को कैसे पता चलेगा कि उसका बलगमी मिजाज है? अगर देखें उसकी ज़ुबान जो है वो उसके ऊपर जो तय है वो पेस्ट्री की तरह सफ़ेद है और उसका जो पेशाब है वो सफ़ेद और ज़्यादा मिकदार में आता है, ख़ासकर रात को वो बार बार आता है और सफ़ेद शीशे की तरह होगा। तो यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी कि ये बलगमी मिजाज है। और देखें, अगर सुदावी मिजाज है, तेज़ाबियत वाला है, एसिडिक वाला मिजाज है, उसकी ज़ुबान सुर्ख होगी, पेशाब में भी सुर्खी पाई जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो ऐसी सूरत के अंदर ये खुश्की वाला मसला होगा। या मरीज़ को पता चल सकता है कि जो उसकी रेगुलर जो ग़िज़ा खाता है उसके अंदर वो कौन सी ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करता है, कहीं चिकन वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं, फास्ट फूड का वगैरह का, तो ये बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने अजवाइन लेनी है चम्मच का चौथाई हिस्सा, जंगली पुदीना आधी चम्मच ले लें और तेज़पात के पत्ते 1 से 2 अदद। और अगर देखें ज़ुबान भी पीले रंग की है और आँखों में भी पलाहट पाई जा रही है और जो पेशाब है वो गहरा है पीले रंग का और जलन के साथ आता है, बाज़ सूरतों में रुक रुक के आता है, तो ये गर्मी खुश्की ये होगी गर्मी खुश्की वाला प्रॉब्लम जिसकी वजह से जलन हो सकती है। तो यहाँ पे एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है चम्मच का चौथाई हिस्सा और छोटी इलायची 1 से 2 अदद और साथ में सौंफ आधी चम्मच। इसका कहवा हर 3 घंटे के बाद जो है मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं और जितनी भी गर्म ग़िज़ा है वो बंद कर दी जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जितना इसको बना दिया गया है। सिर्फ ये बना ही इसलिए है कि आम जो है इसको कह दिया जाता है ये गर्मी वाला मसला है और जो पहले 2 मसले हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो आराम ना आने की सूरत में आप अपने किसी करीबी मुआलिज से आप इलाज करवाएं, लेकिन खाने पीने के अंदर असूल इलाज को कभी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दी गई घंटी पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।